सोचिए, सिर्फ एक कारोबारी दिन और नुकसान 1,40,000 करोड़ रुपए का। अडानी समूह के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया कि शेयर बाजार में जैसे भूचाल ही आ गया। चलिए आज इसी अचानक आई गिरावट की जड़ तक पहुंचते हैं। 1,40,000 करोड़ रुपए। जी हां, सही सुना। ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट अडानी ग्रुप ने सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक कारोबारी दिन में अपनी मार्केट वैल्यू से गंवा दिया। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बाजार को झटका कितना जोरदार लगा हो। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या? एक ग्रुप जिसे इतना मजबूत माना जाता है, वो अचानक से ऐसे कैसे हिल गया? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इन वजहों की तह में आखिर है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 2026 से। ये वो दिन था जब अडानी समूह के लिए बाजार का जो रुख था ना, वो पूरी तरह से बदल गया। उस दिन हुआ ये कि समूह की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। कुछ शेयरों में तो आप देखिए 14% तक की भारी गिरावट देखने को मिली। और ये किसी एक कंपनी की बात नहीं थी, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप पर इसका असर पड़ा था। अब बात करते हैं उस सुराग की जो 7 समंदर पार से आया और जिसने, आप कह सकते हैं कि इस आग में घी का काम किया। इस पूरी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिराना वो अमेरिका से जुड़ता है। इस जबरदस्त बिकवाली के पीछे की वजह अमेरिका में फाइल की गई एक अदालती अर्जी। और ये अर्जी किसी छोटी मोटी एजेंसी ने नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे ताकतवर मार्केट रेगुलेटर ने दायर की थी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, इन्वेस्टर्स में मानो हड़कंपी मच गया। अच्छा, अब ये SEC क्या बला है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, SEC का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ये अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है। इसका काम है शेयर बाजार पर नजर रखना, इन्वेस्टर्स के पैसे को सुरक्षित रखना और ये पक्का करना कि बाजार में सब कुछ कायदे कानून से हो। आसान भाषा में कहें तो जो काम भारत में सेबी का है, वही काम अमेरिका में SEC का। तो फिर सवाल ये उठता है कि SEC की उस कोर्ट फाइलिंग में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसने भारतीय बाजार में इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी। चलिए इस कानूनी पेच को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। असल में ये जो कानूनी लड़ाई है ना, ये कोई नई नहीं है। ये तो 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रही थी। मतलब SEC ने अडानी के अधिकारियों पर मुकदमा तो कर दिया, लेकिन उन तक समन यानी जो कानूनी नोटिस होता है, वो पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। भारत के जरिए 2 बार कोशिशें की गईं, पर वो नाकाम रहीं। इसके बाद SEC ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने अदालत से ईमेल के जरिए समन भेजने की इजाजत मांगी और बस इसी अर्जी की खबर ने पूरे बाजार में खलबली मचा दी। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। आखिर इस कानूनी लड़ाई के केंद्र में आरोप क्या हैं? SEC अडानी समूह पर कौन से इल्जाम लगा रही हैं? जैसा मैंने कहा, यह मामला एकदम से सामने नहीं आया। देखिए, SEC ने मुकदमा तो नवंबर 2024 में ही दायर कर दिया था। फिर पूरा साल यानी 2025 समन भेजने की नाकाम कोशिशों में ही निकल गया। कहने का मतलब है, ये मामला पर्दे के पीछे करीब 1.5 साल से चल रहा था और फिर 21 जनवरी 2026 को ईमेल वाली अर्जी की खबर ने इसे सबके सामने ला दिया। SEC ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही संगीन हैं। अमेरिकी रेगुलेटर का कहना है कि ये $265 मिलियन की एक कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला है और इसमें अमेरिकी सिक्योरिटीज कानूनों का भी उल्लंघन हुआ है। और ये आरोप सीधे गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगाए गए हैं। अब दूसरी तरफ अडानी समूह का क्या कहना है? उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि ये आरोप निराधार हैं और वो अपनी रक्षा के लिए हर संभव कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तो यहां पर स्थिति बिल्कुल साफ है, दोनों पक्षों के बीच सीधा टकराव है। तो इस कानूनी टकराव की खबर का बाजार पर सीधा असर क्या हुआ? चलिए अब जरा नुकसान के जो आंकड़े हैं उन पर एक नजर डालते हैं। असर बहुत बड़ा और बहुत फैला हुआ था। समूहों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ। देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी 14%, अडानी एंटरप्राइजेस 11% और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 10% तक गिर गए। मतलब लगभग कोई भी कंपनी इस बिकवाली की चपेट में आने से बच नहीं पाई। और यहां साफ साफ दिखता है कि सबसे ज्यादा मार अडानी ग्रीन एनर्जी को पड़ी और उसके ठीक पीछे थी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस। इससे एक बात तो साफ है कि निवेशकों का जो भरोसा था वो बुरी तरह से डगमगा गया था। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर सबसे ज्यादा क्यों गिरे? इसकी एक वजह और थी, क्योंकि जिस दिन SEC की एक खबर आई ना, ठीक उसी दिन कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे भी घोषित किए और उन नतीजों में कंपनी का मुनाफा 99% तक घट गया था।
तो सोचिए, एक बुरी खबर के ऊपर एक और बुरी खबर, असर तो कई गुना होना ही था। तो बाजार में ये जो एक सदमे जैसा माहौल है और ये कानूनी लड़ाई जो चल रही है, इसके बीच अब आगे क्या होगा? एक मार्केट एनालिस्ट का ये बयान काफी कुछ साफ करता है। वो कह रहे हैं कि बाजार ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया इसलिए दी क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि पुराने आरोप अब ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, मामला खत्म हो गया है। इसलिए जब एसईसी के इस नई कार्रवाई की खबर अचानक से आई, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह थी। कोई इसके लिए तैयारी नहीं था। तो कुल मिला के देखें तो स्थिति अब ये है कि एक तरफ एक विशाल भारतीय समूह है और दूसरी तरफ अमेरिका का एक बहुत शक्तिशाली रेगुलेटर, और दोनों के बीच एक सीधा टकराव चल रहा है। इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा, ये अभी कहना मुश्किल है, और इसी अनिश्चितता का असर हमें बाजार पर साफ साफ दिख रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, दिग्गजों की इस लड़ाई में आखिरी फैसला किसका होगा? क्या धीमी गति से चलने वाली कानूनी प्रक्रिया का, या फिर पल पल बदलने वाले बाजार के मूड का? ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आगे भी हमारी नज़र बनी रहेगी।